पता ये चला कि यहाँ धर्मांतरण की गई लड़कियों को स्पिरिचुअल क्लास दी जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई श्रुति से, वो श्रुति जो कुछ वक्त पहले रहमत बन चुकी थी, कन्वर्जन ट्रैप की शिकार हुई। ऐसी कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में से एक चेहरा श्रुति का है। श्रुति केरल के कासरगोड की रहने वाली हैं और 10 साल पहले इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। श्रुति से एबीपी न्यूज़ की मुलाकात हुई है और इस वक्त एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर श्रुति हैं। लेकिन श्रुति, में बातचीत शुरू करूं, एक सवाल है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स्ड हैं? रिलैक्स्ड हैं। हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। श्रुति, आपका अभी नाम श्रुति है? हाँ, मेरा नाम अभी श्रुति है। हम थोड़े फ्लैशबैक में आपको लेकर जाना चाहेंगे। और आप कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे शुरुआत हुई और आपने धर्म बदला या आपको बदलवाया गया, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपकी कहानी मैं सुनना चाहती हूँ और मैं क्या, पूरा देश सुनना चाहता है, तो आप बताना चाहेंगे? जरूर बताना जी। हम फिर बता दें, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने श्रुति से पूछा कि उन्हें कैमरा फेस करने में, सच बताने में कोई परेशानी तो नहीं है, क्या वो चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी छिपाई जाए। मगर श्रुति ने कहा कि वो दुनिया को अपनी आप बीती सुनाना चाहती है। इसके बाद श्रुति का एक एक शब्द धर्मांतरण वाली फाइल को डिकोड करता चला गया। मैं केरल के कासरगोड में रहने वाली हूँ और मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी मेरी, और हिंदू होकर ही जीते थे। ग्रेजुएशन होते ही मेरी क्लासमेट्स ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम लड़कियां थी। लोगों से मुझे इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो गई और इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम मत के बारे में, धर्म नहीं कह सकती हूँ मैं, मत के बारे में ज़्यादा उन लोगों ने फीड कर रहे थे मुझको। क्या कहती थी? पहले उन लोगों ने प्रश्न पूछते थे मेरे धर्म के बारे में, मातृ धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और उन प्रश्नों के बारे में मुझे उत्तर नहीं देना मालूम हो जाता था कि मुझे उतना जवाब नहीं है मेरे पास, उतना नॉलेज भी नहीं है। क्या कुछ मैं टेलीविजन में देख रही हूँ ताकि ओम नमः शिवाय, जय हनुमान सीरियल्स, टेली सीरियल्स होती थी ना नेशनल चैनल में, तो उसमें से कुछ पता चलता था, वो मैं जवाब दे सकती थी। मगर ज़्यादा प्रश्न होते ही, मुझे क्वेश्चन आते ही मुझे जवाब नहीं दे सकती थी। वो वैक्यूम मेरी क्लासमेट्स बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए। उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किए। द केरला स्टोरी में शालिनी नाम की लड़की की कहानी है। ट्रेलर में बताया गया कि एक लड़की कैसे अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होती है और फिर धीरे धीरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब निधिश्री तिरुवनंतपुरम में श्रुति से बात कर रही थी तो उनकी बातें सुनकर भी लगा जैसे फिल्म के ट्रेलर और श्रुति की कहानी में काफी सिमिलरिटी है। लोगों के मत के बारे में ऐसे बोलते थे कि पर्दा सिस्टम इज ए प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स इन दैट सेंस। So if anybody listen to them means they will think that yeah, it is right ideology, right concept of God, right concept of living, like that. They, in that sense, they are explaining it, interpreting it. So very first interesting उठाए, मतलब अच्छा लगता हाँ है। अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे करके ऐसे सोचते तरह उन लोगों ने उन लोगों के मत के बारे में सिखाते थे। ट्रेलर में एक सीन है जिसमें शालिनी की दोस्त उसके भगवान, धर्म और कल्चर पर सवाल उठाती है। लेकिन जैसे जैसे शालिनी बोल रही थी, अपने ग्रेजुएशन वाले दिनों की बातें बता रही थी, अपने दूसरे धर्म के दोस्तों की बातें शेयर कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि ट्रेलर में जो बताया गया वो मानो श्रुति की आप बीती हो। जैसे त्योहार होता है, हिंदुओं के अलग त्योहार होते हैं, दूसरे धर्म में अलग त्योहार होते हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब आपके त्योहार का मजाक उड़ाया गया हो? हाँ ऐसा हुआ है। मेरे क्लासमेट्स बोल रहे थे कि मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स ऐसे जो हु इन्फ्लुएंस्ड मी ऐसे बोल रहे थे कि आप हिंदू लोगों के त्योहार ये होती है कि वहाँ मेल एंड फीमेल का मिंगलिंग के लिए आप लोग त्योहार मना रहे हैं। टेम्पल में फेस्टिवल्स होती है ना,
वहाँ men and women both are will be there. We don't have a such rich, culture that separating men in sitting, making men sit in separate place, making women sit in separate place like that. We consider equality, no. But they explaining it in a bad way that it is the place where they are taking use of situation. हाँ हाँ वहाँ मिंगलिंग होने के लिए, बॉडी टच के लिए, बैड टच के लिए, इसलिए फॉर इन रॉन्ग वे दे आर इंटरप्रेटिंग इट. और उस वक्त आप छोटी रही होंगी मेरे ख्याल से कुछ. हाँ मेरे नहीं, मैं ग्रेजुएशन टाइम का था ना वो टाइम में. तो इन्हें दूसरे एंगल में, एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट. नो, सो हमें भी ऐसा है क्या? बिकॉज हमें मालूम नहीं है क्या है. इट्स साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट. व्हाट इज साइंटिफिक थिंग्स बिहाइंड इट हमें पता नहीं है. आगे सुनिए. अब ट्रेलर के एक और सीन पर गौर कीजिए. यहाँ शालिनी की दोस्तों को एक किरदार जिहाद करने के लिए कहता है. वो कहता है दूसरे धर्म की लड़कियों को ट्रैप करो, उन्हें कन्वर्ट करो और फिर आगे मिशन पर भेजो. लेकिन क्या असल जिंदगी में श्रुति के साथ ऐसा हुआ? क्या उनका भी किसी ने ब्रेन वॉश किया? क्या उन्हें भी कोई रिलीजियस लिटरेचर पढ़ने के लिए दिया गया? जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे. They gave me pamphlets, they gave me speeches, pamphlets पढ़ने के लिए, books and CDs of speeches. किसकी स्पीचेस? Speeches regarding Zakir Naik's speeches were I used to listen, and in Naushad Bhakavi in Kerala, some preachers of Islam in Kerala, their speeches I used to listen. सुनती थी. अच्छा लगता था उस वक्त. अच्छा लगता था उस वक्त. तो वो मत के और ज्यादा हो गई थी, जैसे हाँ, लोगों को लत होती है. हाँ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से मिल रहे थे. आई ट्राई टू लर्न अबाउट हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो बाय द टाइम, but I was getting confused because of there is, I don't know from whom I should learn, because childhood experience is bad to me. So I used to search things in internet. There are lots of different sites, different thesis. हाँ, confusion ज्यादा हो. सोचिए, हिंदू धर्म को मानने वाली लड़की का इस तरह ब्रेन वॉश हुआ कि उसने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया. श्रुति ने बताया कि वो इतनी बहक गई थी कि एक दिन नमाज पढ़ते वक्त जब माँ फल लेकर खिलाने आई तो उन पर भी हाथ उठा दिया. लव स्टोरी निकलते वक्त दीदी बोलो मीडिया वाले ने बहुत आया हो अपना पास, अभी अपना कहानी हम सुना दी, ऐसे कहानी. वो कहानी सुनाया, इन लोग को अच्छा नहीं लगा. किसको? मेरा बेटी को. मेरा बेटी ऐसे इसका धोती बांध कर आया था. ये इसका क्या नाम बोलता? हिजाब. हाँ, हिजाब बांध कर कॉलेज में आया था. बल्कि बोला मेरा तबीयत ठीक ही नहीं है, मैं हॉस्पिटल में मिटे. बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा बोल कर अब आया, लेकिन अब आया नहीं है. और वो तो मैं आके बोलने के बाद वो लगा मैं नहीं, अच्छा मेरा साथ नहीं आऊँगा बोल रहा था. जेडी आपकी बोल रही थी कि आपके साथ नहीं आएगी. नहीं आएगा, जेडी के सामने बोला है. इतना दिन से तेरा माँ उधर हॉस्पिटल में अटैक होकर पड़ा, तुम एक बार देखने के लिए आया नहीं है, तो फिर मैं इसका पास इन्हीं से किस लिए मैं देखना. ये कब आएगा बेटी देखेगा, अपना कब देखेगा मुँह को. पिताजी मैंने इससे बोला, मैं तो उधर ही सीरिया में आड़ मेकने के लिए जा रहा था. सीरिया में आड़ बकरा चढ़ाने के लिए जा रहा बोल रहा था. बेटी बोली. हाँ, 1 महीने को बात ही में गया था. मेरे को देख के बेटी घबरा रहा बहुत. मैं बोले किस लिए घबरा, तो बहुत गर्म भी हो रहा वो. हैं? अरे यार हम इतना दूर से बेटी की देखे जाए, लेकिन देने एक बार देखने के गया तो इतना ही बात का है. ठीक है, मैं ज़्यादा पूछ नहीं किया, हम इधर गया, से वापस रिटर्न आ गया इधर ही. साइनबा एक लड़की है. साइनबा. हाँ, इस तो 500 आदमी को मत परिवर्तन किया हुआ है वो औरत. मैं एक पिता होते हुए इसी दुखी है, एक ही बेटी था, मैं इससे खूब दुखी है. अभी क्या करूँ, मेरा बेटी तब तक नहीं आएगा तो मैं कुछ ना कुछ करते रहूँगी, किसको जीना नहीं दूँगा. मैं और मेरे साथी जेरी इस समय केरल में हैं. द केरला स्टोरी एक फिल्म आई, फिल्म के बाद से बहुत सारी बातें होने लगी. लव जिहाद कोट एंड कोट
और इसके साथ ही फोर्स कन्वर्जन और ISIS में रिक्रूटमेंट, केरल का नाम इन सारे कीवर्ड्स के साथ जोड़ा जाने लगा। और कई हद तक कहानी, कई खबरों में कहानी, खबरों के माध्यम से कहें और सुरक्षा एजेंसियों की बात से करें तो ये कहानी कई हद तक सही भी मालूम होती है और गलत भी मालूम होती है, जो मूवी में दिखाई गई है। 32,000 का क्लेम कितना सही है, कितना गलत है, फिल्म बनाने वाले जाने। फिल्म पर जो रिव्यू लिखा गया है, जो बातचीत है, वो हमने पहले भी बता दिया है। और केरल की असली कहानी जो है, व्हाट इज़ रियल केरला स्टोरी, एक्चुअल केरला स्टोरी, हम लोग जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट में लेकर आपके बीच आएंगे। इसी क्रम में हम आए हैं अशोकन KM से मिलने। अशोकन KM हमारे साथ फ्रेम में हैं। अशोकन KM का नाम यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज से 5-7 साल पहले देश में एक केस की बहुत चर्चा हुई थी। एक केस जिनका नाम था अखिला अशोकन, उनका नाम, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद वो उनका नाम हो गया हादिया केस। हादिया क्या केस आपको मालूम है, जिनको नहीं पता है उसकी कहानी हम इस केस में बताएंगे। और उनके पिता हैं हादिया के मेरे पास साथ, जो कुछ समय तक वामपंथी थे, कम्युनिस्ट थे, और सबरीमाला प्रोटेस्ट के दौरान BJP ज्वाइन किया आपने, सही है सर? नहीं, हम इसका पहले तो BJP में था। अच्छा, मुझे लोगों ने बताया कि आप पहले वामपंथी थे, आपकी पार्टी के लोगों ने बताया। नहीं, हम पहले से, इनको पता ही नहीं, हम BJP में है था। अपना एक कहानी शुरू होने से पहले से भी हम BJP में था, लेकिन इतना मैं खुला ही बोलता नहीं था। अच्छा, इधर तो पूरे ही तो कम्युनिस्ट था ना, इसलिए हम खुला ही नहीं बोलते। मैं एक ही फौजी होते, हमको वही ठीक रहा था उसी टाइम। कहानी क्या थी सर, क्या कहानी शुरू हुई थी, बताइए थोड़ा इसके बारे में। हाँ बताइए सर। मैं मेरा काम करता हुआ कोर्ट में खड़ा था, तब तक एक फ़ोन आया था। इसका साथ पड़ा हुआ साथी था, एक इधर फ़ोन किया था, मेरा बेटी ऐसे ऐसे इसका धोती पहन कर आया था, ये इसका क्या नाम बोलता, हिजाब। हाँ, हिजाब पहन कर कॉलेज में आया था। मैं उसी टाइम उसको बोला, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बोला तो जल्दी से जल्दी घर में आ जाओ। बेटी को बोले? जल्दी बोला, मेरा तबीयत ठीक ही नहीं है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट है। बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा बोल कर अब आया, लेकिन अब आया नहीं है। उधर से आया था, निकला था, लेकिन इधर नहीं आया। इधर नहीं आया। अभी उधर से शुरू है अपना कहानी। फिर वो बच्चे को 2-3-4 दिन से मिला ही नहीं है। फिर हम एवियस कॉर्पस केस फाइल किया है हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में। इसका अनुसार इन लोग तो हाई कोर्ट में बच्चे को लेकर आया था। बच्चे को लेकर आया, किसके पास था बच्चा? बच्चा इनका पास, इनका दूसरा 2 मुस्लिम लड़की है, इनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की वुमेन विंग के पास, महिला विंग के पास ना, इनका पास था। बेटी को लेकर आया कोर्ट में लेकर आया, और कोर्ट में आके बोलने के बाद वो लोग मैं नहीं, अच्छा मेरा साथ नहीं आऊँगा बोल रहा था। जड्डी आपकी बोल रही थी कि आपके साथ नहीं आएगी? नहीं आएगा, जड्डी के सामने बोला है। फिर वो केस चलते रहा, चलते फिर बाद में ऐसे फैसला हो गया था। इसका बेटी क्या चाहता है, तो 18 उम्र से ज़्यादा हो गया है ना, इसी को इसको बेटी क्या बोला था, वो इसका अनुसार इनका साथ भेज दिया बेटी को। किसके साथ? इनका साथ, जिनसे शादी किया था? शादी उसी टाइम नहीं किया था। अच्छा, उसके पहले नहीं हुई थी शादी? नहीं था, इनका साथ ही भेजा था। लेकिन उधर आने के बाद फिर बेटी मेरे से फ़ोन मेरा करता था। 1-2 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया। फ़ोन करते वक्त इन लोगों ने एक दिन मेरे से बात किया। कोई काम तो खुला ही बोल देता बात। बोला यार पिताजी, मैंने ऐसे बोला, मैं तो उधर ही सीरिया में आड़ मेंकने के लिए जा रहा था। सीरिया में? सीरिया में आड़ बकरा चढ़ाने के लिए जा रहा बोल रहा था। बेटी बोली? हाँ। अच्छा। मैं यार बकरा चढ़ाने के लिए जाने के लिए बता रहा था इन लोग। फिर ठीक है मैं कुछ नहीं बोला। मैं मेरा एडवोकेट से बात किया, एडवोकेट ने बोला मेरा फ़ोन इतना ठीक ही नहीं था। एडवोकेट का फ़ोन में मैं, एक सेकंड, बच्ची ने आपके बोला कि आप सीरिया बकरी चराने जा रही है? वो सीरिया में जा रहा था, मेरे को मैं जाना था, फिर मैं छोड़ दिया बोल रहा था। फिर इसी बात में मेरे को तो खतरा नज़र आया था।
खतरा नजर आया। मैं एडवोकेट के पास सुबह ही पहुंचा, ऐसी से बात है, ठीक है तो ऐसा कर, मेरा फ़ोन मेरा ठीक ही नहीं है ना, लोकली फ़ोन था, मेरा सिम उसमें डालकर, एडवोकेट का सिम में डालकर फिर इन्हीं से मेरा मिठा वो से बात करके वो सब खुले दिल से पूरे बोल दिया। किसने? बच्ची ने? बच्चे ने क्या बोला बताइए। बोले तो हम सरिया में जाना था, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया, सरिया में जाने बंद कर दिया था, इसे बातों बहुत कुछ बात की यहाँ पर। मैंने बोला यार तू सरिया में जाना क्या जी, तेरे को बकरा चढ़ाना तो तू कितना बकरा चाहिए तो मैं लेकर दे दूँगा, तू उधर चढ़ाते रहना मेरे घर में, हैं। और वो तो अपना असर आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम वो कासट लेकर कोर्ट में पहुंच गया दोबारा, जो रिकॉर्डिंग का। हाँ। फिर वो कोर्स चलते 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 बहुत दिन चला था, केस चलते वक्त इनको कोर्ट में बुलाने के बाद इनके साथ इनको भेजा, नहीं भेज सकता है ना, बेटी क्यों, फिर होटल में रखा, होटल में रख के इसका सब बहुत दिन चला, इसका पैसा पूरा मैंने खर्च करना है, बच्चे होटल में रखा तो ऐसे करते करते एक ही दिन ऐसे बात हो गया था अपना, ऐसे बात में ऐसे बोल के बोला, फिर दो बात हो गया था, बेटी को साथ भेजना है, मेरे एडवोकेट के साथ ही दोनों आपस में ठीक नहीं बना था, एडवोकेट का बेटी का और उस आदमी का साथ में सही नहीं बना था। एडवोकेट का और जस्टिस से बना नहीं है, जज से, जस्टिस से, एडवोकेट का और जज का नहीं बन रहा था आपस बन रहा था, फिर आपस में झगड़ा होकर जज जी ने उसका साथ भेज दिया बेटी को, दूसरी पार्टी के साथ भेज दिया। हाँ। ठीक है। फिर भी केस चला था, मैं छोड़ा नहीं है, केस चलते 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 फिर बेटी को बुलाया दूसरा जज जी ने, बुलाकर इधर रखते बोला, फिर दोबारा होटल में रखने के लिए बोला। ठीक है। उधर रखते वक्त एक उधर बुलाया, घर में कोर्ट में बुलाया, इसको बुला के बोला, इसका एडवोकेट को बोला इसको ले, बेटी को, इसको लड़की को लेकर आ जा, इसको इसका माँ बाप को साथ भेज दो, इसको दोबारा पढ़ना है, तुम लोग क्या करके रखा उसका, ऐसे ऐसे बोला, जज बोला, नया जज जो आया था। नया जज बोला। फिर वो इन लोग क्या किया पता है, दूसरे एक को शादी किया बोल कर सेविन जवान को लेकर आया हुआ, दूसरे आदमी को, दूसरा ही सेविन जवान को लेकर आया था, शादी किया बोलकर। किस जवान को? सेविन जहान, शफीन जहान। अच्छा। हाँ, उसको लेकर आया शादी किया बोलकर। जज जी ने बोला वो ठीक ही नहीं है, बोल दिया जाओ बोलकर, उसको मैं अपना साथ ही दिया था बच्चे को, 1 साल 3 महीने तक इधर रुका था कि आपने घर लेके जाओ बोला। वो बोला शादी ठीक नहीं है, जज बोला। गलत है ऑन द ऑफिशियल ऑर्डर से जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, द मैरिज वाज अनल्ड बाय द कोर्ट। हाँ, अनल कर दिया था जज ने मैरिज को, और बोल दिया था कि आप मम्मी पापा के साथ जाके रहिए। हाँ ठीक है। अब इधर आने के बाद फिर इन लोग अपील गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाने के बाद फिर केस चलते चलते फिर हम दिल्ली में गया, दिल्ली में आते वक्त फिर इसका ऐसे बात हो गया था, लड़की का उम्र का अनुसार वो बोल रहा वो सही है बोल कर इनका साइड बता दिया जज जी ने, सुप्रीम कोर्ट जज जी ने इनका साथ भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट जज जी ने इनके साथ भेज दिया, लेकिन पढ़ाई पूरे नहीं हुआ था, वो थोड़ा बहुत बचा वो भी उधर पढ़ा था, पुलिस प्रोटेक्शन में कॉलेज में पढ़ा, सेलत शिवराज कॉलेज में पढ़ रहा था 3-4 महीने तक। फिर इन लोग उसका पत्नी का घर इधर ही है कोल्लम में, लेकिन उधर ही रहा हुआ, मलप्पुरम में रहा। मलप्पुरम में रहता है अभी। ये मलप्पुरम में जाने का कोई बात ही नहीं है, इसका घर के पास, इसका शिविन जहान का घर के पास ही घर में जाना था, इधर ही रहा था। फिर इसे इसे करते करते अभी दोबारा ऐसे रहने से वजह से यानी दोबारा मैं ऐसे इन्हीं से बात करते वक्त वही बात मेरे को बताया था, सेरिया में जा रहा था बकरी बनाने के लिए, फिर वो दोबारा हमने हेवियस कॉर्पस फाइल किया, इसका अनुसार केस की। इधर आ जाते हैं, भीग रहे हैं। हाँ। आइए। आओ जी, बैठिए।
सिबिन जान तो वो शादी हो गया, सिक्योरिटी ने इसको खुला ही छोड़ दिया। अभी हम क्या करेगा भाई? कुछ हम इधर ही होता है ना, उधर मलपुर में मैं जाता था मेरा बेटी के साथ। अभी लास्ट बार बेटी के साथ बेटी से मिलने के लिए मैं गया तो उसी टाइम ये रेड वगैरह होने के बाद एक महीने के बाद ही मैं गया था। तो मेरे को देख के बेटी घबरा रहा बहुत। मैं बोले किसी लिए घबरा रहा? तो बहुत गर्म भी हो रहा हो। हैं? अरे यार हम इतना दूर से बेटी की देखे जाए, लेकिन देने एक बार देखने के गया तो इतना ही बात का है। फिर मैं ज़्यादा पूछ नहीं किया, हम इधर गया, फिर से वापस रिटर्न से आ गया। इधर ही आते वक्त अभी कब वो आती यही है। अभी उसका सिनेमा एक निकल रहा ना अभी, केरला स्टोरी निकलते वक्त दीदी बोलो मीडिया वाले ने बहुत आया हो अपना पास। अभी अपना कहानी हम सुना दिया, ऐसे कहानी। वो कहानी सुनाया, इन लोग को अच्छा नहीं लगा। किसको? मेरा बेटी को अच्छा नहीं लगा। नहीं है इनका आदमी इनको ठीक नहीं किया, बोल रहा था। कौन बोल रहा था ये आपसे? मेरा बेटी ने मेरे को बताया। अच्छा ही किसी लिए मेरा बेटी ने बोला चाहिए अब किसी लिए इनको मीडिया के सामने जा रहा है, इन्हीं से बात किसी लिए कर रहा पूछ रहा था। मैं बोला तो मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। मीडिया के पास जाना आना मेरा काम है। इतना दिन से तेरा माँ उधर हॉस्पिटल में अटैक होकर पड़ा, तुम एक बार देखने के लिए आया नहीं है, तो फिर मैं इसका पास इन्हीं से किस लिए मैं देखना? ये कब आएगा बेटी को देखेगा? अपना कब देखेगा मुँह को? मैं बोला ऐसे बात है, हम बात करूँगा। नहीं तो कब तक मेरे घर में नहीं आएगा तो मैं तुम लोग को तंग करते रहूँगा। ऐसा बात नहीं, ऐसे चुपचाप में बैठना नहीं है। बोला आपने कहा? हाँ मैंने कहा तो घर वापस नहीं आती तब तक तंग करते रहेंगे। तभी काम बनेगा। इसीलिए अभी इसका याद होगा, इसका सिबिन जहान तो उधर है ही नहीं है। इसको शादी किया का घर छोड़ दे, फिर इसको मिला ही नहीं है। जिससे शादी किया था वो यहाँ पे है ही नहीं? इधर है ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, कभी मिला ही नहीं है। तो लड़की बेटी हादिया जो है वहाँ कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं? उधर ही एक साइनबा है। साइनबा साइनबा एक लड़की है। साइनबा? हाँ, इस तो 500 आदमी को मत परिवर्तन किया हुआ है वो औरत। 500 आदमी को। अच्छा, वैसे कैसे पता चला आपको ये तो आपका चैनल ने इसको तो सीक्रेट कैमरा से पकड़ा हुआ है, मेरे को लग रहा था। किसी चैनल ने क्या सीक्रेट कैमरा से पकड़ा है? आपका क्या है चैनल तो नहीं है? हाँ? नहीं, हमने नहीं किया था। आपका चैनल का होगा, मेरे सही लग रहा है। हो सकता है किसी ने किया होगा। 500 लड़कियों का 500 लोगों का धर्म परिवर्तन किया है उधर। 5,000 आदमी को 5,000 लोगों का मत परिवर्तन किया वो ये साइनबा। अभी साइनबा का अंडर में है वो ये। अभी मेरे का भी डर लग रहा है, ये 500 आदमी को मत परिवर्तन करके ये 500 आदमी का किसको क्या पता? मत परिवर्तन किया तो 500 आदमी कहाँ ये का रहा हुआ है, कोई बताना चाहिए था इसका। अरे इसको सबको मार दिया, सीरिया में भेज दिया क्या? किसी को कुछ पता ही नहीं। इसमें सरकार इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता। ये क्या कर रहा हो इसको भी नहीं पता। इसीलिए मैं अभी बहुत दुख में। तब तक मेरा बेटी ने अभी तो बात ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मेरे कोई बात नहीं, बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने तो लेकिन कह दिया था ना आपकी बेटी के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है कि बेटी को तो वहीं रहना है जहाँ पे पति का रहे या जहाँ मन करे उसका, वो एडल्ट है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। अच्छा बेटी पति है ही नहीं तो क्या करूँ? पति होना चाहिए ना, ये तो छोड़ कर जाया। तो मैं 3-4 बार गया उधर तो कहीं नहीं मिला। नहीं ये कहाँ गया ये? अभी देख लो इनका कहानी ऐसे है, देख के एक आदमी उधर खड़ा हो जाएगा, वो आके पत्नी बनकर खड़ा हो जाता है। इसका हिसाब ऐसे ही होता है। सॉरी फिर से बताइए। अभी देख लो एक लड़की का कोई बात हो गया किसी जगह से, कोई हो गया तो एक कई बार जाके कहीं खड़ा होगा, लड़का होगा यही होगा, पत्नी है बोल आएगा बोल लेगा। अच्छा, वहाँ पे बात करने जाओ तो कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं, खड़ा हो जाता, कोई ना कोई लड़के को पकड़ के लेकर आ जाएगा उधर कि ये इससे शादी किया है। हाँ, अच्छा,
वो हिसाब है इनका। आप मिलने गए थे किससे? बेटी से? बेटी से मैं कितने 3 बार मिलने के गया। वो आई मिलने? हाँ, वो नहीं आया। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। अभी घर में कौन कौन रहता है? अभी इसका घर में नहीं है। अभी यहाँ पे इस घर में कौन? मैं इसका माँ है, ये 2 आदमी रहता है, और कोई नहीं है। अभी इसका माँ ने 4 दिन तक मेडिकल कॉलेज में खड़ा था, लेट गया था, अटैक था। ये इसको बुलाने से वो आया ही नहीं है। आज आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, आज आ जाऊँगा, कल आ जाएंगे, बोल कर रह गया और आया नहीं, वो नहीं आया। इसका तो अभी इसका मेन कहानी है, 5,000 आदमी को मत परिवर्तन किया, वो सही ने वो क्यों नहीं पूछता है? आपने साइन नबा के खिलाफ कोई केस किया? आपने केस किया नहीं, अभी करना है, मेरे को लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। आपने इतने दिन से, अगर आप ये सवाल आप पे भी उठेगा ना कि आप एक सेकंड, ये सवाल तो आप पर भी उठेगा कि आप इतने दिनों से अगर मीडिया में बयान दे रहे हैं तो आपको तो केस भी करना चाहिए था। तो केस तो पहले करना चाहिए था अगर आपको लगता है ऐसा। तो ऐसे बात है ना, इसमें सीक्रेट कैमरा से पकड़ा हुआ वो आदमी वो चैनल से ही आउट किया हुआ है। ये सरकारी नहीं देखा हुआ, ये देखा नहीं है, ये क्यों नहीं किया? ये अभी केरल में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, जो कि मैं केरल में बहुत जगह घूम के आ गया और कई लोग बोला कि जितना मूवी में दिखाया उतना लोग का नहीं हुआ है, वो झूठ है। 32,000 लोग झूठ है। मूवी का डायरेक्टर वगैरह भी वो बोला 32,000 हम नहीं दिखाएगा, वो हटा लिया 32,000 वाला। अभी देख लो, बात ऐसे अभी 5,000 को मत परिवर्तन किया वो आदमी साइन को बताया हुआ है, वो ओली कैमरा सीक्रेट कैमरा से पकड़ा हुआ है। अब वही बोलेगा वो भी सीक्रेट है, वो भी गलत है, बोल सकते हैं? सीक्रेट कैमरे वाली बात हम लोग वेरीफाई करेंगे एक बार। हाँ हैं, वही से कहानी है। अभी मैं एक पिता होते भी इसी दुखी है, एक ही बेटी था, मैं खूब दुखी है। अभी क्या करूं, मेरा बेटी तब तक नहीं आएगा तो मैं कुछ ना कुछ करते रहूँगी, किसको जीना नहीं दूंगा। एक चीज़ बताइए, केरला में अभी क्या स्थिति है? क्या केरल में स्थिति क्या है? जब केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है, आपने देखा है, मुझे पता है आप देखने गए थे अपने दोस्तों के साथ। केरला स्टोरी जो दिखाया गया वो सच है कि उसमें कुछ ज़्यादा कम दिखाया गया है? मैं इसके बारे में सच है झूठ है मैं नहीं बोल सकता है ना, मैं इसके बारे में कहानी से, लेकिन इसमें 2-3 बार मैं देख लिया। एक बात ही सही बात है, तो एक तो निगमों के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन 2-3 सही बात मैं देखा तो सही है। क्या? वो मैं नहीं बोल सकता, मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। और एक बेटी के साथ, बेटी मेरे साथ किया वो मैं बोल नहीं सकता। वो तो बेटी के साथ तो प्यार है, कुछ भी किया करो, लेकिन वो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे एक बात है। हाँ, मैं इधर 1 साल में रहा था तब मैं देख लिया था। अब एक बेटी कुछ भी गलती किया तो मेरा बेटी है आखिरी में, नहीं समझा? मैं ऐसे कोई बात मैं बोल नहीं सकता, मेरा साथ किया हुआ है। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि बेटी की बात है, बेटी से करना हो बेटी से कर लेंगे। हाँ, बेटी बोल देगा वो ठीक है, मेरा सामने आया, मेरे पास आया, तब इनको इंडिविजुअल में बोल सकता तुमने किया ठीक नहीं किया। अभी मल्लपुरम में रहती हैं? मलपुरम में रहता है। इसका मतलब वो 2-3 बात इस पिक्चर में देखा वो सही है, 2-3 बात में देखा पिक्चर में वो सही है। और कुछ गलत है इस पिक्चर में कि सब सही है? अब ये 2 बात में ही है, वही है, इसका मतलब सारे सही होगा, सब सही होगा, सही होगा। ठीक है अशोकन जी, ये अशोकन जी के साथ हमारी बातचीत थी। पूरी रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट केरला स्टोरी पे, ISIS मॉड्यूल्स पे और तमाम बातों पे हम जल्द आप सभी के बीच लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कन्वर्जन की फैक्ट्री के किस्से चौंका रहे थे। केरल की सरजमी पर हमें तलाश ऐसी लड़कियों की थी जो न सिर्फ लव जिहाद के ट्रैप में फंसी, बल्कि जिन्होंने दुनिया के सामने इस मकड़जाल के पन्ने परत दर परत खोले भी थे। हमारी तलाश हमें केरल के तिरुवनंतपुरम ले गई। तिरुवनंतपुरम में हमारी मुलाकात आदिरा उर्फ आयशा से हुई, जिसके सीने में कन्वर्जन की फैक्ट्री और उसके आकाओं से जुड़े कई राज दफन हैं।
आपका नाम? आदिरा। आदिरा। Which place are you from Kerala? कासरगोड। कासरगोड क्या वो इलाका है जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, इस्लाम ज़्यादा है वहाँ पर? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करने गई थी आप? स्टडीज विच डिग्री? मैं ये बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज कासरगोड गई थी। कासरगोड। तो कासरगोड में जब आप कॉलेज में गई तो आपकी लड़कियां फ्रेंड्स ने आपको कांटेक्ट किया कि लड़कों ने? बॉयज ट्राई टू कांटेक्ट यू और गर्ल्स? दोस्तों के जरिए लड़कियों से ही संपर्क हुआ था। गर्ल्स। आदिरा आज अपने परिवार के साथ तिरुवनंतपुरम में ही रहती है। जब भी आदिरा खुद पर हुए जुल्मों को याद करती है, सिहर उठती है। लेकिन धर्मांतरण के जाल में आदिरा कैसे फंसी, उसे कैसे लव जिहाद का शिकार बनाया जाना था, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका तिलिस्म भी खुद आदिरा ने ही तोड़ा। वहाँ सामान्य बात हुई। वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं। फिर पूछा केरल में कितने देवी देवता हैं। मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई। कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़की लड़कियों की किताबें दी गई। आदिरा से जैसे सवाल पूछे गए, उनका मुकम्मल जवाब आदिरा के पास नहीं था। ऐसे में उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कन्वर्जन गैंग ने ऐसी थ्योरी अपनाई कि आदिरा कब आयशा बन गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। इस्लामिक स्पीचेस, हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। हकीम की स्पीच दी गई। इसमें कुछ वक्त लगा, इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। धीरे धीरे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से खुद को बदलने लगी और अपने माता पिता को भी धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताकर प्रभावित करने लगी। मैंने और मेरे भाई ने धीरे धीरे इस्लाम को मानना शुरू कर दिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही आदिरा लव जिहाद ब्रिगेड के जाल में फंस चुकी थी। इस्लाम पर उसका यकीन बढ़ता जा रहा था और जो कुछ उलझने और सवाल आदिरा के मन में उठ रहे थे, उन्हें डर और धमकी के जरिए हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। कैसे, इसकी दास्तान और भी रोंगटे खड़े करने वाली है। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया। मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा और जहन्नुम में जाओगी। मैं धीरे धीरे जाल में फंसती गई। सवाल ये था कि कॉलेज में पढ़ने वाली एक भोली भाली लड़की कैसे गुमराह हुई, कैसे उसे धर्मांतरण के दलदल में धकेला गया, और वो कौन लोग थे जिन्होंने कानूनी तौर पर आदिरा को आयशा बनाने में जी तोड़ मेहनत की। इस घिनौने खेल के तार प्रतिबंधित संगठन PFI तक से जुड़े। आदिरा जब घर छोड़ चुकी थी, तब PFI के लोगों ने कैसे उसकी मदद की, इसका सच भी आज आदिरा दुनिया को बताएगी। PFI के लोग, आप संगठन के लोग आपकी मदद करते हैं, फिर मिसिंग कंप्लेंट के बाद क्या बताइए? लीगली इस्लामिലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ कानूनी तौर पर इस्लाम कबूल करने में PFI संगठन के लोगों ने मदद की। ये वही वक्त था जब देश में निमिषा और अकीला की कहानी आ चुकी थी। PFI के लोगों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म में शादी कर लो, सुरक्षित रहोगी। किसी लड़के से इसकी शादी लगभग तय कर दी गई और कहा गया कि कोर्ट में पति के साथ रहने की मंजूरी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह मैं जाल में फंस गई। ഇസ്ലാമിലുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു। आदिरा का ब्रेन वॉश हो चुका था। इस्लामिक संस्था सत्य सरनी में PFI की मदद से आदिरा इस्लाम कबूल चुकी थी। इतने बड़े फैसले के बाद आदिरा का अगला प्लान क्या था, वो क्या करने वाली थी, ये भी जानिए। लीगली इस्लाम ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം വുമൺ ആയിട്ട് തന്നെ कानूनी तौर पर इस्लामिक संस्था सत्य सरनी जाकर आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए इसमें PFI संगठन के लोगों ने मदद की। और फिर एक दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर रहने लगी। घर वालों ने मिसिंग केस किया, उसके बाद भी मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। मैं सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी और पूरी तरह तैयारी कर ली थी। വീട്ടിലിറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം
आदिरा इस कदर कन्वर्जन गैंग के जबड़े में फंस चुकी थी कि वो घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सत्य सरनी जाने का मन बना चुकी थी। इसी दौरान आदिरा के चाचा ने भटकी हुई आदिरा को घर वापस लाने की मुहिम छेड़ी, लेकिन क्या परिवार की ये कोशिशें तब कामयाब हो पाई थी? कन्वर्टिंग स्टेज वरे एत्तियदाണ്। मैं और मेरा भाई ने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया। हम इस्लाम धर्म फॉलो करने लगे। फिर चाचा को पता चला कि परिवार इंटेलेक्चुअल जिहाद का शिकार हो रहा है, तो उन्हें वापस लाने की कोशिश की गई। तब तक कानूनी तौर पर हमारा धर्मांतरण हो चुका था। आदिरा पूरे 17 दिन घर से बाहर रही। परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज कराई। गुमशुदगी के दौरान आदिरा अपने मुस्लिम दोस्त के घर पर रही। यहाँ उसने वो सच देखा जिसकी कल्पना तक आदिरा ने कभी नहीं की थी। 17 दिन तक बिना बताए घर के बाहर रही। उसके बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया। फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम धर्म में ही रहना है, माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। माता पिता ने हार मान ली और कोर्ट में कहा कि तुम घर आ जाओ, वहीं इस्लाम के हिसाब से रहना। मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिराकी। आदिरा की आंखें खुली। परिवार ने बेटी को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आखिरकार आदिरा उस मकड़जाल से बच निकली, लेकिन हर बेटी आदिरा जैसी खुशनसीब नहीं होती।